देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 3.5 एक्सरसाइज का। वो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसने एक अपन को क्वेश्चंस दे दिया है और कह रहा है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। रिलेशंस दे दिया है कि कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखिए क्या दे रहा है, 2x + 3y = 7 और a - b × x, a + b × y = 3a + b - 2। क्लियर। 2x + 3y = 7, a - b × x, a + b × y, 3a + b - 2। अब अपन को वैल्यू निकालना है काय की, a और b की। कंडीशन क्या दे रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या होता था, इक्वेशन एस क्या दे रहा है, गिवन इक्वेशन एस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या होती थी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो देखिए 2/a - b, 3/a + b और 7/3a + b - 2। ये चीज़ क्लियर। इनफाइनाइट की यही कंडीशन थी। एक बार अपन इन दोनों को ले लें, एक बार इन दोनों को ले लें, कोई से भी ए और बी की इक्वेशंस को ले लो। तो देखिए 2/, इसको रिलेशंस फर्स्ट ले लो, फ्रॉम फर्स्ट 2/a - b = 7/3a + b - 2। आ रहा समझ में। एक बार फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, 2 का इसमें मल्टीपल कर दो, कितने हो जाएंगे 6 से 2 का करोगे 2b - 4, 7a - 7b। सबको उधर ले चल रहा हूँ मैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, 7 में से ये 6 जाएंगे, a बच जाएगा, 2b जाएगा तो माइनस के 9b हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसका 2 - 4। समझ में आया। फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, 2 का इसमें मल्टीपल करोगे कितने हो जाएंगे 6 से, 2 का इसमें करोगे 2b - 4, 7a - 7b। दोनों सबको उधर ले चले, 6 से माइनस होंगे, a बच जाएगा, माइनस के 9b = -4। फर्स्ट और लास्ट को लिया था, एक बार सेकंड और लास्ट को ले लें। फ्रॉम फर्स्ट 3/a + b = 7/3a + b - 2। मल्टीपल कर दो, कितने हो जाएंगे 9a + 3b - 6, 7a + 7b। माइनस कर दो, इस तरफ ले रहा है, 9 - 7 2a, 7 माइनस होंगे, 3 प्लस के हैं माइनस के 4b = 6। 2 का डिवाइड करते हैं अपन, डिवाइड बाई 2, तो a - 2b = 3। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। दोबारा देखो, अब की बार अपन ने सेकंड और लास्ट को ले लिया, 3 का मल्टीपल करोगे 9a, 3 का इसमें करोगे 3b - 6, 7 करोगे 7a + 7b। इन दोनों टर्म्स को इधर ले रहा हूँ मैं, 9 - 7 2 बच जाएंगे, 7 इधर आके माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे 4b - 6 में से 6 को राइट साइड में लिया पॉजिटिव। 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड कर दिया, a 2b और 3। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी। देखिए a - 9b = -4, a - 2b = 3। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, कितने हो जाएंगे -7b = -7, तो b = कितना जाएगा 7/7 also 1। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, b = 1। b की वैल्यू 1 को उठा के रखते हैं अपन किसमें, सेकंड में या थर्ड में। फ्रॉम सेकंड a - 9 = -4, a कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, 9 - 4, a = 5। तो ये ए और बी की वैल्यू आपकी आ गई जब इक्वेशन एस क्या था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट करते हैं फिर अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 3.5। अब की बार क्या दे रहा है, कंडीशंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को।
विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर हैव नो सॉल्यूशंस। आपके बात क्या कह रहा है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब इक्वेशन कंडीशंस क्या हो, नो सॉल्यूशंस हो। तो देखिए जरा, ये आ जाएगा 3x + y = 1 और 2k - 1 × x k - 1 × y = 2k + 1। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब क्या कंडीशन दे रहा है, दोबारा देख लो, 3x + y = 1, 2k - 1 × x k - 1 × y = 2k + 1। k की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब कैसा, नो सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस क्या होता था, वी नो दैट इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। रखते हैं वैल्यू कितना है, 3/2k - 1 b1/b2। भाई का क्वेश्चन कितना, 1। इधर कितना है आपका, k - 1 नॉट इक्वल टू c1/c2 1/2k + 1। k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो 3/2k - 1 1/k - 1, 3 का मल्टीपल कर दो, 3k - 3, 1 का मल्टीपल कर दें, 2k - 1। 2k को इस तरफ लेके आ रहा हूँ मैं, कितना जाएगा, 3k - 2k, क्लियर, -1 + 3, तो k = कितना आ जाएगा आपका, 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दोबारा देखो जरा, ये इक्वेशंस दे रहा है अपन को दोनों, वो कह रहा है इक्वेशंस क्या दे रहा है आपको, नो सॉल्यूशंस, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशंस 3/2k - 1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 3/2k - 1 b1/b2 y कोएफिशिएंट 1 है अपॉन k - 1 और 1/2k + 1। इन दोनों को ले लिया, 3k - 3, 2 का मल्टीपल कर दिया, ये 2k को राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाओगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3k - 2k -3 का राइट साइड में पहुँचेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचेगा, k 3 - 1 2, ठीक है। तो k की वैल्यू उनको निकालना थी, आपका हो गया, ठीक, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से पूछ लिया उसने, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, ठीक है। अकेला क्वेश्चन जरूर है, इसमें भी उसने दो पार्ट कर दिए, ठीक है। देखिए क्या दे रहा है, 8x + 5y = 9 और सेकंड दे रहा है 3x + 2y = 4। सबसे पहले मेथड अपन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रतिस्थापन। इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो जरा, समीकरण 1 या 2 से x या y की वैल्यू निकालना है। आपके पास चॉइस है किससे, 2 से निकाल रहा हूँ मैं y की वैल्यू, है ना, छोटा अपॉन 2 है। फ्रॉम सेकंड कितना जाएगा, 2y = कितना जाएगा, 4 - 3x, 3x को राइट साइड में ले लिया, तो y = कितना जाएगा, 4 - 3x/2। यहाँ तक क्लियर। y की वैल्यू मैंने किससे निकाली है, सेकंड से, इसमें रखेंगे फर्स्ट में। देखिए फर्स्ट में रख दो, 8x + 5y 4 - 3x/2 = 9। 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे, 16x, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 - 3x, 2 का मल्टीपल करोगे कितने आएंगे, 18। 2 का मल्टीपल क्यों किया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 रखा था, हट जाएगा आपको। अब करना है 16x + 20 - 15x = 18। 16 - 15 x बचेगा, 18 - 20 x का 2 कितना जाएगा, -2। आया था समझ में अपन को। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2। कुछ नहीं किया, सेकंड वाले से y की वैल्यू निकाली अपन ने, तो 3x माइनस का हो गया, y = 4 - 3x/2। y की वैल्यू किससे निकाली, थर्ड से, इसमें रख दी अपन ने फर्स्ट में, 4 - 3x/2।
डिनोमिनेटर में 2 चल रहा था, या तो एलसीएम लेते या मैंने सीधा 2 का मल्टीपल कर दिया, 2 हटी जाएगा, 2 का मल्टीपल करो 16, 2 का यहाँ मल्टीपल करोगे 2 इंटू 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, ये देख दिया। 2 का मल्टीपल करो 18 और 5 का मल्टीपल कर दो, 5 4 जा 20 -15 एक्स कर दो 18, 16 -15 क्या बचेगा 1 को आगे लिखते नहीं है, अकेला एक्स हो गया। 20 राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई -2। थर्ड में वैल्यू रख दो फ्रॉम थर्ड, तो देखिए y इक्वल टू 4 - 3 एक्स की वैल्यू -2/2, तो 4 + 6/2 यानी 10/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर आपको लगता है क्वेश्चन सही है गलत है तो वेरीफाई करके देखो। फर्स्ट इक्वेशन से रख दो, x की वैल्यू -2 रखोगे कितना जाएगा -16, y की वैल्यू रखोगे 5, 5 5 जा 25, 25 में 16 जाएंगे 9 बच गए। यानी अपन ने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही है। अभी एक मेथड यूज़ किया है अपन ने, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर फर्स्ट डालो। अब सेकंड कर रहे हैं अपन इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नोट करिए। देखिए इसका सेकंड मेथड से करना था अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बीजगणित विधि, हिंदी में बोलते हैं बीजगणित विधि। तो देखो यार फर्स्ट इक्वेशन a1 कितना है 8, b1 कितना है 5, c1 कितना है 9, a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, c2 कितना है 4। चेक करें यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। ये 8/3 5/2 इक्वल नहीं है, इकाई की वैल्यू थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या आ जाएगा इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता था, अद्वितीय हल होता था, तभी अपन क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते थे। फार्मूला लिख लें x/bc - bc y/ca - ca -1/ab - ab 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो देखिए x/b1c2 b1c2 5 × 4 -b2c1 2 × 9 y/c1a2 c1a2 9 × 3 -c2a1 8 × 4 -1/a1b2 a1b2 8 × 2 -a2b1 3 × 5। देखिए कितना आ जाएगा x/ कितना आ जाएगा 20 - 18 y/27 -32 -1/16 -15। तो x/2 y/-5 -1/1। एक बार फर्स्ट और लास्ट को ले लो, x/2 = 2 -1/1, तो x का 2 कितना आ जाएगा -2। एक बार इसको ले लें y/-5 = 2 -1/1 और y = कितना आ जाएगा 5। देखिए सेम आंसर आया जो मैंने उससे किया था, उसने किया यहाँ चेक किया। फर्स्ट इक्वेशन से 1 1 आ गए, सेकंड इक्वेशन से 2 2 आ गए, चेक किया 8/3 ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होता था तभी अपन क्या यूज़ करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x/bc - bc ca - ca ab - ab 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है b1c2 5 × 4 -b2c1 y/c1a2 9 × 3 -c2a1 = -1/a1b2 a1b2 -a2b1। ठीक है वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, जो a1 b1 c1 की थी ये आ गया 20 - 18 27 - 32 16 - 15। एक बार फर्स्ट और लास्ट को ले लिया अपन ने, ये आ गया। एक बार सेकंड और लास्ट को ले लिया, दोनों वैल्यू हो गई। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन को समझो, इसमें फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है। वो कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। यदि इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट है, तो एनी एल्जेब्रिक मेथड से करना है। एनी एल्जेब्रिक मेथड समझ गए कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने। सबसे फर्स्ट पढ़ा था अपन ने कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। जो आपको अच्छा लगे उसको करना है अपन को। क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन फिक्स्ड
कोई हॉस्टल है उसका मंथली चार्ज कैसा है, फिक्स है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और बाकी किससे है, नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है। वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, एक जो है फूड मेस से फूड लेता है। वैन ए स्टूडेंट टेकन फूड ऑफ 20 डेज के लिए फूड लेता है। एंड सी पे कितने 1000 रुपीज़ देता है एज हॉस्टल चार्ज सही थे ना। वेयर एज ए स्टूडेंट बी है, कोई स्टूडेंट 26 दिन रहता है और 1180 रुपये चार्ज करता है एज हॉस्टल चार्ज से। तो कह रहा है कि फिक्स चार्ज हॉस्टल का कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है। ठीक है, तो अपन क्या है, फिक्स चार्ज मान लें, हॉस्टल का कितना मान लिया अपन ने x रुपीज़, और पर डे फूड का जो फिक्स चार्ज अपन क्या मान लिया y रुपीज़। समझ में आ रहा क्वेश्चन? देखो मैंने लिख लिया, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल कितना ले लिया, x रुपीज़, और फूड का चार्ज कितना ले लिया, y रुपीज़। अब वो कह रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, कितने दिन रहता है मंथली, फिक्स चार्ज तो फिक्स है हॉस्टल का x रुपीज़ मंथली का, वो कितने दिन उसने खाना खाया, 20 दिन, कितने रुपए पेड किए उसने, 1000। एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन कह रहा था कि वो 26 दिन उसने खाना खाया, अगेन 26 डेज उसने खाना खाया, और पेमेंट कितना किया था, 1180 ये पेड किया। तो सबसे इजी मेथड उनको लिमिनेशन मेथड लगता है, सिंपल सा है, कर डालें इसको, साइन चेंज कर दो, कितने बचाएंगे, -6/, 1180 में से इसको माइनस कर दो, कितने बचाएंगे, माइनस के 180, तो y इक्वल टू 180/6 कितना आ जाएगा, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। y की वैल्यू 30 समीकरण 1 में रख दो। फ्रॉम फर्स्ट x + 20 × 30, 1000 x कट कितना आ जाएगा, 1000 - 600, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। यानी x क्या माना था, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल का चार्ज कितना आया, 400 रुपीज़, और फूड का चार्ज कितना आया, 30 रुपीज़। अब आप काउंट कर लो, 400 जो हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे आपके, 600 हो जाएंगे, 1000 हो गए। तो लिख सकते हैं फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल कितना है आपका, 400 रुपीज़, और फूड चार्ज पर डे कितना है आपका, 30 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन। इस टाइप का अपन पहले भी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। वो कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शंस क्या होता है, न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स। वो कह रहा है फ्रैक्शंस 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर्स, अगर न्यूमरेटर्स में से 1 को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहा, न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर रहा है, कितना हो जाता है, 1/3। एंड इज बिकम्स 1/4, अगर 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं कितना हो जाता है, 1/4। फ्रैक्शंस पता करने को कह रहा है। तो लेट अपन मान लें न्यूमरेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस, क्या मान लिया, लेट न्यूमरेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस क्या मान लिया अपन ने, x, और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस क्या मान लिया, y। फ्रैक्शंस बिकम्स कितना हो गया, x/y। अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फर्स्ट कंडीशन दे रहा है 1/3 हो जाता है, 1 इज सब्ट्रैक्ट मतलब न्यूमरेटर्स, इसमें से 1 को माइनस कर दिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहा, कितना हो जाता है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3x - 3 = y, y को लेफ्ट साइड में ले लें, क्लियर। नेक्स्ट ले लो, अगेन क्या कह रहा है, अगेन सेकंड कंडीशंस में क्या कह रहा है, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाता है, 1/4। सॉल्व करें इसको, कितना हो जाएगा, 4x = y + 8, y को लेफ्ट साइड में ले जाएं, 4x - y = 8। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ तक समझ में आया। पहले कह रहा है ऊपर वाले 5 न्यूमरेटर्स में से 1 को माइनस कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं कर रहा,
तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई को लेफ्ट साइड में ले लिया, निगेटिव हो गया, कोई साइन नहीं, पॉजिटिव मानते हैं, माइनस हो गया, 3 इधर आके पॉजिटिव हो गया। 4 का सेकंड कह रहा है इफ 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर्स, ऊपर कुछ नहीं कर रहा, केवल डिनोमिनेटर्स में, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है डिनोमिनेटर्स, इसमें 8 को जोड़ दिया तो फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाता है 1/4, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 4x, 1 का इसमें कर दिया ये, वाई को लेफ्ट साइड में गया निगेटिव, ये इक्वेशंस आ गई। सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड से कर लें अपन। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। देखिए माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। एक्स की वैल्यू किसी एक में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, कितना हो जाएंगे 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा आंसर, फ्रैक्शन कितना आ गया, एक्स क्या माना था अपने न्यूमरेटर्स है ना और डिनोमिनेटर्स 12, तो आंसर आ गया 5/12। अब आपको आंसर वेरीफाई करना है, देखो सामने है आंसर, कैसे वेरीफाई करते हैं, तो कह रहा है इसमें से ऊपर वाले पार्ट्स में से एक कम कर दो, 5 में से एक कम किया कितने आ गए 4, नीचे तो वही 12 है, 4 3 12, देखो 1/3 आ गया, यानी सही है। सेकंड कह रहा है केवल डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट्स में 8 जोड़ दो, ऊपर वाले में कुछ नहीं किया, नीचे वाले में 8 जोड़ दो, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, 1/4, 1/4 आ रहा है। इसका मतलब है आपने जो क्वेश्चन का सॉल्व किया है, जो भी रिजल्ट आया आंसर आपका 100% ट्रू है। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चंस मैंने 2 पार्ट्स करा दिए हैं, इसमें 4-5 पार्ट हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा 1-2 पार्ट सॉल्व करने की, जो बन जाए ठीक है। इसके बाद केवल लास्ट एक्सरसाइज और बची है आपकी, इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक।